नेपाल में फिर एक बार आंदोलन तेज हुआ है। जो जेएनजी के छात्र नौजवान मिलकर केपी ओली को गद्दी से उतारे थे, पीएम से इस्तीफा दिवाए थे और अपने ही मर्जी से सुशीला कार्की को नया प्रधानमंत्री के रूप में चुने थे। वहीं रविवार को जैसे ही सुशीला कार्की शपथ ली और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जब संभाली तो फिर एक बार एकाएक नेपाल में जेएनजी सड़क पर उतर आए और उनके खिलाफ मुर्दाबाद की नारा लगाई। जेएनजी के आंदोलनकारियों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कुर्सी से भी उतार सकते हैं। अब देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। आज नेपाल की खास रिपोर्ट, राजनीतिक हालातों पर बातचीत करेंगे कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या है और नेपाल में ऐसा क्या हो रहा है और नेपाल के युवा क्या चाहते हैं कि जब राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र मिला तो कम ही समय में लगभग 14 से 14 पीएम बने और फिर तख्ता पलट भी हुआ। अभी तक लोकतंत्र के हिसाब से कोई भी अस्थायी सरकार नहीं हुई। हाल फिलहाल दिनों में जो नेपाल में तख्ता पलट हुआ उसका वीडियो सब लोगों ने देखा और नेपाल के हालात को भी जाना। किस तरह जेएनजी के छात्रों ने, आंदोलनकारियों ने नेपाल में अपना आंदोलन तेज किया और 36 घंटा के अंदर ही केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा और जेएनजी ने नया प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की को देश के पीएम के रूप में स्वीकृत भी दिया और स्वीकार भी किया। किस तरह सिंह दरबार से लेकर कई जगहों पे आगजनी किया गया, तोड़फोड़ किया गया। जिस आंदोलन में लगभग 19 छात्र जेएनजी के मारे गए, शहीद हो गए। आखिर क्या कारण है कि फिर जेएनजी के नौजवानों ने, जेएनजी के छात्रों ने फिर एक बार सड़क पर उतरकर सुशीला कार्की के खिलाफ आंदोलन तेज करते हुए यहाँ तक नारा लगा दिया कि हम अगर गद्दी पे बैठा सकते हैं तो गद्दी से उतार सकते हैं। एक तरफ देखा जाए तो लोकतंत्र नेपाल में, लोकतंत्र के हिसाब से नेपाल के जो जेएनजी छात्र है वो लोकतंत्र के बचाओ, भ्रष्टाचार को ख़त्म करो, देश को निचले स्तर तक जो गरीब लोग हैं उन तक लोकतंत्र की सहभागिता को पुगाने का प्रयास किया। ये बहुत सराहनीय है, लेकिन हिंसक रूप से हुआ, ये एक तरफ से कहा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है। वहीं जेएनजी के जो आंदोलनकारी है वो फिर एक बार गुस्से में है और नेपाल के सड़कों पर अपना आंदोलन को तेज कर रहे हैं और सुशीला कार्की के खिलाफ ही नाराबाजी कर रहे हैं। जैसे ही सुशीला कार्की रविवार को शपथ ली और पीएम पद पे बैठी और कुर्सी जैसे ही संभाली, फिर अचानक एकाएक नेपाल में राजनीतिक जो उतार चढ़ाव है, जिस तरह से तख्ता पलट होते आया है, जिस तरह आंदोलन होते आया है, ठीक उसी तरह जेएनजी के छात्रों ने फिर एक बार नेपाल में आंदोलन तेज कर दिया और सड़कों पर उतर गया। आखिर ये तमाम चीज़ें क्यों हो रहा है, आखिर नेपाल के जेएनजी क्या चाहते हैं और कुर्सी पर बैठने वाले लोग क्या चाहते हैं। कहा जाए तो दो विचारों के बीच में अभी भी काफ़ी मुठभेड़ है और नेपाल में जो लोकतंत्र मिला है और लोकतंत्र के हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार की कुर्सी पर जो लोग भी बैठ रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं जनता के निगाहों में अच्छे नहीं है, छात्रों के निगाह में अच्छे नहीं है, उनकी मनसा जो है उसके हिसाब काम नहीं हो रहा है। वहीं जेएनजी के छात्रों को जो मुख्य लीडर सुदन गुरु है, जब वो पीएम सुशीला कार्की से मिलने गए तो उनसे बातचीत नहीं हुआ, नहीं मिल पाए, जिसके कारण वो खफा है। वहीं जेएनजी को कहना है कि जो 3 व्यक्तियों को मंत्रिमंडल दिया गया है उनसे वो लोग नाराज हैं और मंत्रिमंडल में युवाओं को, जेएनजी के छात्रों को, आंदोलनकारियों को जगह नहीं मिलने के कारण फिर से जेएनजी के जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो एक बार फिर गुस्से में हैं। ये तमाम सवालों पर फिर एक बार हम चर्चा करेंगे और यही कारण है कि सुशीला कार्की के खिलाफ फिर जेएनजी के छात्रों ने आंदोलन तेज कर दिया है और नारा लगा रहा है कि हम अगर कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कुर्सी से भी हटा सकते हैं। जिस तरह सुदन गुरु के नेतृत्व में नेपाल में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने का एक ही कारण था सोशल मीडिया पे बैन लगाना, ये तो बात था ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से नेपाल में भ्रष्टाचार और नेताओं के लड़के के अयासी बढ़ रहा था, इससे भी जनता कहीं ना कहीं नाराज थी और अंदर ही अंदर सुबुगार जनता के बीच में नेताओं के प्रति नफरत काफ़ी तेज हो गया था। और जिस तरह जनता के बीच में सरकार के प्रति, नेताओं के अयासी के प्रति जनता के अंदर एक तरफ से गुस्सा था, दूसरी तरफ नेपाल की जनता गरीबी भुखमरी से परेशान थी और उनकी आवाज़ को हवा दे दिया जेएनजी छात्रों
का आंदोलन ने। जैसे जेएनजी के छात्रों ने सड़क पर उतरा तो नेपाल के जो जनता भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रही थी उनको भी एक मौका मिल गया और जेएनजी के छात्रों को समर्थन मिल गया और 36 घंटे के अंदर तख्ता पलट हो गया।